नमस्कार। जो आज का हमारा पाठ है वह है पंडिता रमाबाई। आज हम पंडिता रमाबाई के बारे में जानते कि पंडिता रमाबाई कौन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके परिवार में कौन कौन थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब देखिए ये पाठ हमारा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अंतरशास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके जो पिता थे वह अंतरशास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनया आसीत्। उस समय जो स्त्री शिक्षा थी उसके बारे वह सोचने का विषय था, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नास्ति। उस समय जो स्त्रियों के लिए शिक्षा ही नहीं थी तो संस्कृत शिक्षा पढ़ने की दूर की बात थी, यानी कि संस्कृत की शिक्षा भी स्त्रियों को नहीं दी जा सकती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धता धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृताध्यापयत। ठीक है, जो डोंगरे थे उन्होंने रूढ़िबद्धता को तोड़कर अपनी स्व माने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा ग्रहण करवाई। अंतरस्ते तदर्थद सह समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। उस समय उन्होंने समाज की बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं भी सही, क्योंकि समाज चाहता था कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, लेकिन जो डोंगरे जी थे वह स्त्रियों को क्या दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद जो रमा थी उसने भी अपनी माँ की तरह संस्कृत शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की। कालक्रम में रमा पिता विपन्न संजात। जो कालक्रम यानी कि धीरे धीरे समय बीतता गया और जो रमा के पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। तस्या पितरो ज्येष्ठ भगिन्य च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या माने उनके माता पिता और बड़ी बहन उसके अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद जो रमा थी अपने स्व माने अपने ज्येष्ठ माने बड़े भ्राता माने भाई के साथ पदभ्याम माने पैदल समग्र माने संपूर्ण भारत की क्या किया, भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण के दौरान वह कहाँ पहुँचे, कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम भ्याम विभूषिता। संस्कृत की महान विदुषी होने के कारण उनको कोलकाता में पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। ठीक है, अब आगे देखिए। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्यम अकरोत। कोलकाता में वह ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और वेदाध्यम ने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीन शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलन प्रारंभवती। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने खुद वेदों की शिक्षा ग्रहण किया तो उसके बाद उन्होंने जो स्त्रियों के लिए शिक्षा थी वेदों की शिक्षा उसके लिए अनेक आंदोलन किए। अब आगे 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। जो 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया। सार्धेक वर्षात अंतरम तस्या पति दिवंगत। आधे यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, सार्ध माने आधा होता है, ठीक है, वर्षात यानी कि 1 और आधा वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की क्या होगी, मृत्यु हो गई। आगे
तदनन्तरा सा तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी जो पुत्री थी मनोरमा माँ उसके हाथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वो क्या गए चले गए। नारीणां सम्मान शिक्षाया च सा स्वकीयं जीवनम अपरिवर्ती, यानी कि जो नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती, यानी कि हंटर जो शिक्षा आयोग था उसके समक्ष इन्होंने नारी शिक्षा की बात उठाई, अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंडम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड चले गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। जो जब वो इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में उन्होंने ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में जो इंग्लैंड वालों के विचार थे उनसे काफ़ी क्या हुई, प्रभावित हुई। आगे इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। उसके बाद जो रमाबाई थी इंग्लैंड के बाद कहाँ गई, अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयत अकरोत्। तत्र माने वहाँ सा माने वह भारत से माने भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचयत, अर्थ माने धन, संचयत माने इकट्ठा किया, यानी कि एकत्रित करना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत आकर उन्होंने शारदा सदन, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रीणां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो असहाय स्त्रियां थी वह रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठ कलादिनादं च प्रतिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। जो यह आश्रम था शारदा सदन, यहाँ स्त्रियाँ मुद्रण का कार्य, टंकण का, टाइपिंग का कार्य और लकड़ियों की कलाकारी का कार्य करते थे। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह जो शारदा सदन था यह पुणे नगर में स्थित स्थानांतरित हो गया, यानी कि वहाँ बदल दिया गया। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। जो पुणे नगर था उसके पास केडगांव नाम का एक जगह है, वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम के एक संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय स्वसम्मान जीवनम यापन्ते। वहाँ जो निराश हुई स्त्रियां हैं वह सम्मान पूर्वक जीवन जीती है। 1922 में ख्रीष्टावधि रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में जो महान रमाबाई महोदया थी उनका निधन हो गया। सा देशम विदेशानां अनेकासु भाषु निपुणा आसीत। वह देशी विदेशी बहुत सारी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाम अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्यां महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। जो समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वेमेन इति तस्यां प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और जो दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमन, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यही था आज का हमारा पाठ पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता की उपाधि इनको कहाँ मिली? पंडिता की उपाधि जो थी इनको कोलकाता में मिली। जो इनका जन्म हुआ था वह हुआ था आपका, कब हुआ था? 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पति का नाम विपिन बिहारी दास। 1880 में इनसे विवाह हुआ और 1922 में इनकी
मृत्यु हो गई। तो यही था आज का हमारा पाठ, पंडिता रमाबाई। धन्यवाद।